तो चलिए सीधे चलते हैं मायाजाल की उस रहस्यमयी और बिल्कुल खौफनाक दुनिया में। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं ना, वो सीधा हमारे सबसे गहरे डरों पर चोट करता है। ये कोई आम कहानी नहीं है, ये वो अंधेरा सच है जो ठीक रोशनी के पीछे छुप कर चलता है। इस पूरे विश्लेषण में हम तथ्यों के जरिए एक ऐसे यूनिवर्स को डिकोड करेंगे जहां कुछ भी, सच में कुछ भी वैसा नहीं है जैसा वो दिखाई देता है। अब एक पल के लिए जरा सोचिए, क्या हो अगर कोई परछाई अचानक बात करने लगे, कोई सौदा कर ले और किसी तो भनक तक ना लगे और वो उस इंसान की जगह ले ले। इमेजिन कीजिए ये डरावना मंजर, एक परछाई सूट पहनकर ऑफिस जा रही है और असली इंसान बाहर कड़ी धूप में जल रहा है। सुनने में अजीब लग रहा है ना, लेकिन इस सोर्स मटेरियल में ये सिर्फ एक डरावना ख्याल नहीं है, बल्कि एक ठोस सच्चाई है जो इस पूरे मायाजाल को डिफाइन करती है। एक ऐसी अजीब विडंबना जहां इंसान का अपना ही साया उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन बैठता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट की गहराई में जाने के लिए हमें सबसे पहले साइको सर्जन थीम के बेसिक रूल को समझना होगा। ये इस मायाजाल यूनिवर्स की एक बहुत ही जरूरी नैरेटिव टेक्निक है। इसमें होता क्या है कि एक इंसान अपनी ही परछाई को कंट्रोल करने, उसे अपने फायदे के लिए एक हथियार बनाने की कोशिश करता है, पर उसका नतीजा, वो अपना खुद का अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी पूरी तरह से खो बैठता है। अलौकिक शक्तियों यानी सुपरनैचुरल पावर्स पर हावी होने की कोशिश करने पर खुद का पूरा विनाश पक्का है। ये कंट्रोल पाने की चाहत ही ना बेबसी का सबसे बड़ा कारण बन जाती है। तो चलिए अब इस एक स्पेसिफिक केस को देखते हैं, अर्जुन का खौफनाक सौदा, आईने का रहस्य। देखिए, अर्जुन कोई बहुत बड़ा क्रिमिनल या विलन टाइप का इंसान नहीं था। वो बस एक आम लेकिन बेहद एम्बिशियस और थोड़ा आलसी आर्किटेक्ट था। उसे एक लग्जूरियस लाइफ तो चाहिए थी, पर बिना पसीना बहाए। उसे बस एक शॉर्टकट की तलाश थी। उसका ये डाउनफॉल तब शुरू हुआ जब एक पुरानी हवेली के रेनोवेशन के दौरान उसे बेसमेंट में एक बहुत ही प्राचीन रहस्यमयी आईना और एक फटी हुई किताब मिली। उस किताब में ना एक परछाई को आज़ाद करने के इंस्ट्रक्शंस थे, पर दिक्कत ये थी कि वो इंस्ट्रक्शंस अधूरे थे। लेकिन अर्जुन कहाँ रुकने वाला था। कामयाबी के अंधे लालच में उसने आगे पीछे कुछ नहीं सोचा और अमावस्या की उस घनघोर काली रात में आईने के सामने खड़े होकर उसने वो खौफनाक रिचुअल पूरा कर दिया। उसने एक ऐसा दरवाजा खोल दिया जिसे हमेशा बंद ही रहना चाहिए था। और फिर आता है वो मोमेंट। अर्जुन ने उस आईने के सामने खड़े होकर कहा, तुम मेरी जगह ऑफिस जाओ, मेरा सारा काम करो और मैं बस आराम करूंगा। ये कोई आम लाइन नहीं है दोस्तों, ये वो शापित कॉन्ट्रैक्ट था जिसने अर्जुन की किस्मत हमेशा के लिए सील कर दी। और सबसे डराने वाली बात जानते हैं क्या थी? उस आईने के अंदर की परछाई ने बस चुपचाप अपना सिर हिलाया और सौदे के लिए हां कर दी। कोई वार्निंग नहीं, कोई बार्गेनिंग नहीं, सौदा डन। एक इंसान ने सिर्फ थोड़े से आराम के लिए अपना पूरा वजूद एक अनजान साए के हवाले कर दिया। और यहीं से शुरू होता है खौफनाक बदलाव, जब परछाई पूरी तरह अपना कब्जा जमा लेती है। अब यहां इस स्लाइड पर गौर कीजिए, क्योंकि ये कॉन्ट्रडिक्शन बहुत ही इंट्रीगिंग है। एक तरफ वो परछाई है जो अब बिल्कुल आज़ाद है। वो रोज ऑफिस जा रही हैं, एक से बढ़कर एक बेहतरीन डिजाइन्स बना रही है, लोग उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे और पैसा भी पाने की तरह आ रहा है। दुनिया के लिए वो एक परफेक्ट सक्सेसफुल इंसान है। पर दूसरी तरफ असली इंसान यानी अर्जुन, उसका बहुत ही भयानक पतन हो रहा है। उसकी बॉडी बर्फ की तरह ठंडी पड़ने लगती है, रियलिटी से उसका वजूद फेड होने लगता है और पूरी दुनिया ने उसे एक तरह से गायब ही मान लिया है। सक्सेस की सीढ़ी पर छाई चढ़ रही है और असली इंसान आहिस्ता आहिस्ता शून्यता में गायब होता जा रहा है। सही मायनों में एक रोल रिवर्सल। इस पूरे टेक ओवर का प्रोसेस इतना ब्रूटल और चिलिंग है ना कि रोंगटे खड़े हो जाएं। धीरे धीरे परछाई अर्जुन की बात मानना पूरी तरह बंद कर देती है। वो आज़ादी से पूरे घर में घूमती है। अब वो गुलाम नहीं, बॉस बन चुकी है। जब असली इंसान घबराकर चिल्लाने की कोशिश करता है तो पता है क्या होता है? उसके गले से इंसानी आवाज़ निकलती ही नहीं। उसकी जगह कांच के चटकने या टूटने की आवाज़ें आती हैं, जैसे वो अंदर ही अंदर टूट रहा हो। और आखिरकार असली इंसान उस ठंडे अंधेरे आईने में हमेशा के लिए कैद हो जाता है। वो एक जिंदा आईना बन के रह जाता है। वो सब देख सकता है पर कुछ कर नहीं सकता। बाहरी दुनिया से उसका कनेक्शन पूरी तरह कट चुका है, अपनी ही बनाई हुई जेल में उम्र कैद। लेकिन रुकिए, कहानी यहां खत्म नहीं होती है। ये सिर्फ अर्जुन के अकेले की ट्रेजेडी नहीं है, ये पिछले शिकारों का एक गूंजता हुआ पैटर्न है। अगर हम हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स और इन सभी विक्टिम्स का आपस में कंपैरिजन करें तो एक बहुत ही सिस्टमैटिक और क्लियर पैटर्न सामने आता है। ये 3 केसेस देखिए। अर्जुन ने करियर में सक्सेस पाने के लिए प्राचीन आईने का यूज किया। फिर आते हैं डॉक्टर समीर, जिन्होंने साइंस की लिमिट्स क्रॉस करते हुए क्लोनिंग के लिए एक मिरर प्रोजेक्ट का सहारा लिया। और तीसरा केस है मिथुन का, जिसने वेल्थ और पावर के लिए अंधकूप मेथड जैसी भयानक टेक्निक यूज की।
अब इन तीनों में नोटिस करने वाली बात यह है कि भले ही इनके गोल्स अलग थे, इनके मेथड्स अलग थे, पर अपनी औकात से ज्यादा पाने का लालच और आखिर में इनका जो पूरा डिस्ट्रक्शन हुआ वो बिल्कुल एक जैसा था। सुपरनैचुरल दुनिया के साथ किया गया खिलवाड़ हमेशा एक ही जगह पर आकर रुकता है। इसमें डॉक्टर समीर का स्पेसिफिक केस और भी ज्यादा ध्यान देने लायक है। वो एक साइंटिस्ट थे और अपनी ही परछाई से क्लोन बनाने की कोशिश कर रहे थे, पर उसका रिजल्ट, वो भी अर्जुन की तरह खुद एक जिंदा आईना बनकर रह गए, जबकि उनकी परछाई उनके ही घर में एक लग्जरी इंसानी जिंदगी जीने लगी। और आयरनी देखिए, असली डॉक्टर समीर की सत्ता ऐसी पलट गई कि उन्हें बाहर चिलचिलाती धूप में जलने के लिए छोड़ दिया गया। एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट जो नेचर को कंट्रोल करना चाहता था, अपनी ही परछाई का गुलाम बन गया। ये इस बात का प्रूफ है कि साइकोसर्जन थीम के कॉन्सिक्वेंसेस कितने रूथलेस और इनएविटेबल हैं। इंसान का तेज दिमाग भी उसे इस मायाजाल से बचा नहीं पाता। तो आखिर इन सब बातों का क्या निचोड़ निकलता है? लालच की क्या कीमत चुकानी पड़ती है? आइए इस पर आते हैं। ये सभी खौफनाक घटनाएं इंसानी फितरत के उस लालची हिस्से को पूरी तरह से पॉइंट आउट करती हैं। सुपरनैचुरल दुनिया का एक बहुत ही क्लियर और स्ट्रिक्ट रूल है। आधा अधूरा ज्ञान और बेहिसाब लालच इंसान को एक ऐसी सड़क पर ले जाते हैं जहां से रिटर्न का कोई रास्ता नहीं बचता। वो डील्स जो शुरू में एकदम फ्री, बहुत आसान या बिना मेहनत के लगती हैं, आखिर में उन्हीं की सबसे भारी और इर्रिवर्सिबल कीमत चुकानी पड़ती है। अपनी परछाई या अपने वजूद के साथ कोई भी शॉर्टकट आपको फायदा नहीं दे सकता। ये यूनिवर्स हमेशा अपना बैलेंस मेंटेन करता है। जो नेचर के रूल्स तोड़कर शॉर्टकट लेता है, उसे बदले में अपना पूरा वजूद ही मिटाना पड़ता है। इस पूरे विश्लेषण को देखने और समझने के बाद एक बहुत ही अजीब और बेचैन करने वाला सवाल दिमाग में आता है। अगली बार जब हम किसी आईने के करीब जाएंगे और उसमें गहराई से देखेंगे, तो क्या सच में ये कॉन्फिडेंटली कहा जा सकता है कि सामने जो परछाई दिख रही है वो सिर्फ एक रिफ्लेक्शन है, या फिर वो शांति से, बड़े आराम से हमारी जगह लेने का इंतजार कर रही है? ये एक ऐसा डरावना ख्याल है जो शायद जल्दी पीछा नहीं छोड़ेगा। तो इस विश्लेषण में साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।